हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम मोलरता के न्यूमेरिकल्स को पढ़ने वाले हैं, यानी मोलरता के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से निकालते हैं आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको जो है ना इसके न्यूमेरिकल्स को निकालना आपको बताऊंगा। तो सिर्फ आपको जो है ना वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन को, यानी किसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। यानी 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में घोला गया है, यानी 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है ना NaOH की मात्रा दे रखी है, यानी कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है। यानी हमें जो है ना W का मान कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। यानी W बराबर लिखेंगे हम 120 ग्राम। ठीक है। हाँ, सबसे पहले जो है ना हम जो क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को हम जो है ना हमें उतार लेना है। तो इसके बाद में हमें जो दे रखा है को 2 लीटर विलियन में घोला गया है, यानी जो है ना विलियन यानी V का जो मान दे रखा है, इसका V का मान जो कितना दे रखा है, 2 लीटर दे रखा है। तो हमें जो है ना इसे ml में बदल लेना है। तो 1000 से इसकी गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2000 ml हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो इसके बाद जो है ना हम इसके NaOH की मोलरता ज्ञात करेंगे। NaOH की जो है ना अणुभार को ज्ञात करेंगे। अणुभार क्या होगा NaOH का, उसको हम देखते हैं। NaOH का जो अणुभार होगा वो होगा हमारा Na का कितना होता है, Na का 23 होता है, प्लस O के 16 होते हैं और प्लस H के 1 होता है। ये जो है ना इसके अणुभार होता है, यानी Na का 23 होते हैं, O के 16 होते हैं और जो है ना H के 1 होता है। तो इन टोटल इनको जोड़ने पर इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो 40 हो जाती है। तो इसका जो अणुभार निकल कर आ जाए, हमारा अणुभार M बराबर जो हमारा निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 40 का अणुभार आ जाता है। तो इसके बाद जो है ना हम जो है ना इसका सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र जो क्या होता है, मोलरता बराबर जो हमारा सूत्र जो होता है M बराबर जो होता है, क्या होता है हमारा M बराबर होता है W गुणा 1000 अपॉन V गुणा अणुभार। ठीक है, ये जो है ना हमारा इसका जो है ना सूत्र होता है। तो इसके सूत्र में जो है ना हम इनकी वैल्यू को रख देंगे। तो W का मान कितना है, 120 है, तो 120 हम जो है ना इसकी 120 रख देंगे, फिर 1000 हम इसमें इस तरह लिख देंगे। ठीक है। V का मान कितना दे रखा है, V का मान हमारे पास जो है ना 2000 है, तो 2000 हमने V का मान रख देंगे, गुणा M का मान कितना है 40 है, तो हम 40 रख देंगे। ठीक है, इन 3 जीरो से हम जो है ना इन 3 जीरो को हम काट देंगे, इस जीरो से हम इस जीरो को काट देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर जो है ना हम इस 4 की गुणा कर देंगे 2 से, यानी ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर बचा 12 और इस 4 की 2 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी जब हम इससे भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.5 जो है ना इसकी मोलरता निकल कर जाएगी। यानी जो है ना हमें मोलरता का मान कितना आ जाएगा, इसकी M बराबर जो हमें प्राप्त हो 1.5 जो है ना इसकी मोलरता प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना मोलरता को निकाल देंगे। तो इस तरह से जो है ना हमें मोलरता को निकालना है। यानी सबसे पहले जो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें जिसकी जो हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखे हैं उन वैल्यू को हमें उतार लेना है। तो यानी 120 हमें वैल्यू दे रखी थी W का मान, तो हमें जो है ना 120 उतार ली। V का मान जो हमें 2 लीटर दे रखा था, लीटर को हमने जो है ना ml बदल दिया है, तो हमने 1000 से इसकी गुणा कर दिया है। तो NaOH का जो है ना इसका अणुभार निकाल लिया, NaOH का जो अणुभार निकाल लिया। तो ठीक है, इसका इस तरह से निकालने के बाद इसके हमने सूत्र लिख दिया। सूत्र लिखने के बाद इसके हमने सूत्र में जो है वैल्यू रख दी और वैल्यू रख के हमने जो है ना गुणा भाग करनी है। तो इस तरह से जो है ना हम इसके न्यूमेरिकल्स को निकाल देंगे। इसके बाद जो है ना हम पढ़ते हैं इसका अगले न्यूमेरिकल्स को। तो अगला न्यूमेरिकल से हमारा 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलियन में घोला गया है, यानी 200 ml विलियन में घोला गया है। तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो है ना हम इसी तरह वैल्यू लिख लेंगे। इसके जो है ना NaCl की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 5.85, यानी W का मान जो हमें दे रखा है 5.85 ग्राम जो है ना हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, W का मान। तो NaCl को 200 ml विलियन में घोला गया है। इसकी जो V का मान जो दे रखा है, V का मान कितना है हमारा 200 ml है, तो 200 ml लिख देंगे। तो NaCl का जो अणुभार क्या होगा, NaCl का जो अणुभार होगा वो कितना होगा, अणुभार जो होगा हमारे पास, तो Na का कितना होता है 23 होता है और G प्लस Cl के हमारे पास होते हैं 35.5। तो इन टोटल हमने जोड़ लेते हैं, इन टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा पास आएगा 5.5। इस तरह से जो है ना इसका अणुभार निकल कर जाएगा। तो इसके जो है ना हमें परमाणु क्रमांक, परमाणु भार जो है ना हमें याद करने पड़ेंगे। ये परमाणु भार है, Na का 23 होता है और Cl का 35.5 होता है। तो ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद जो है ना हम इसके
हमारे पास W का मान हमारा अणुभार आ जाता है। अणुभार कितना आ जाता है 5.8, इस तरह से जो है हमारे ये अणुभार आ जाता है। तो इसकी जो है ना हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है हमारा, M बराबर जो होता है, M बराबर होता है हमारा W गुणा 1000 अपॉन गुणा V, यानी अणुभार अपॉन आयतन। ठीक है, अब इसमें जो है ना सूत्र में जो है ना वैल्यू को रख देंगे। वैल्यू को रखो क्या है, यानी W की कितनी वैल्यू है 5.85 गुणा 1000 अपॉन M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू हमारे पास 58.5 गुणा V की वैल्यू कितनी है 200 है, तो 200 हम रख देंगे। ठीक है, इन दो जीरो से हम जो है ना इन दो जीरो को काट देंगे, तो हमारे पास जो है ना क्या बचा हम उसको लिख लेंगे। तो इसको जो हमें ध्यान से समझना है, यानी M बराबर, यानी इसको हम ध्यान से समझना है। यानी जब हम जो है ना 585/585 हमें लिख देना है। फिर गुणा में जो है ना हमें पास यहाँ कितने जीरो थे, यहाँ जो है ना हमारे पास दो इसके पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, दो संख्या थी, तो हमें 2 जीरो हम लगा देंगे। और यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो 1 जीरो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इतने क्लियर हुआ। और यहाँ से हमें क्या बचा था, ऊपर 10 बचा था और ऊपर नीचे 2 बचा था। तो ठीक है, इस जीरो से हम जो है ना इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से हमें इस जीरो को काट देंगे। तो ठीक है, अब हमें जो है ना इससे हम इसको काट देंगे। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 1 बचा और नीचे बचा 2 बचा। तो इस तरह से जो है ना M बराबर M की जो हमारी वैल्यू हो जाती है वो कितनी आ जाती है, 1/2 आ जाती है। तो इसको जो है ना हम 0.5 में लिख देंगे, यानी हमारे पास ये मोलरता निकल जाएगी। इस तरह से जो है ना हम इसकी मोलरता को निकाल देंगे। इसी तरह जो है ना हम मोलरता को निकालेंगे। तो इसी तरह जो है ना हमें इसका जो है ना क्वेश्चन दे रखा होगा। क्वेश्चन देने के बाद हमें जो है ना इसकी क्वेश्चन में से वैल्यू को लिख लेना है। W की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू लिखने के बाद जो है ना हमें सूत्र लिख लेना है। सूत्र लिखने के बाद हमें जो है ना इसकी जो है ना सूत्र में जो है ना वैल्यू को रख देना। वैल्यू को रखने के बाद जो है ना गुणा भाग करके जो है ना हमें इसकी मान को निकाल देना है। इसी तरह वीडियो और देखने के लिए जो है ना हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, वीडियो कैसी लगी, तो आप जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना आपको बताना है कि किस तरह से आपको वीडियो लगी है। कोई भी डाउट होता है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको बता देना है। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।